हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमर। हमारे चैनल निकी टेलर में आपका स्वागत है। तो आइए आज हम 40 इंच सीना का प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग करना सीखेंगे। तो इसका मेजरमेंट पहले देख लेते हैं। लंबाई 15 इंच का है, सीना 40 इंच का है, कमर इसका 34 इंच का, शोल्डर इसका 6 इंच का लेंगे, सामने की गला 6.5 इंच का है, पीछे की गला 9 इंच, बाही की लंबाई 5 इंच और बाही की मोहरी है 14 इंच का। आज हम यहाँ पर पीछे की ब्लाउज की कटिंग करना सीखेंगे ना। पहले हम इस तरफ जो हुकाई के लिए मार्जिन रहता है उसका निशान लगा लेंगे ना, और उसके बाद हम पीछे भाग की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए हम लंबाई 15 इंच है, तो यहाँ पर 1 इंच बढ़ा के 16 इंच में निशान लगाएंगे और 16 इंच में ही एक निशान और लगा लेंगे। अब ये दोनों निशान को इस तरह से बराबर मिला लेंगे। अब यहाँ पर हम शोल्डर की नाप लेंगे। तो शोल्डर 6 इंच का लेंगे, तो ये जो मार्जिन छोड़े हैं उसको छोड़ते हुए 6 इंच में निशान लगाएंगे इस प्रकार से, और यहाँ पर हम आधा इंच बढ़ा के 6.5 में निशान लगाएंगे। अब उसके बाद हम सीना की नाप लेंगे। तो सीना 40 इंच है, तो 40 का 1/4 10 इंच में निशान लगाएंगे इस प्रकार से, और उसके बाद हम यहाँ पर सिलाई के लिए मार्जिन ले लेंगे, आपको जितना भी चाहिए। और यहाँ पर हम नीचे कमर ले लेते हैं। कमर है 34 इंच का, तो 34 इंच में तो 34 का 1/4 8.5 में निशान लगाएंगे। यहाँ पर भी हम सामने का मार्जिन छोड़े उसको छोड़ते हुए लेंगे ना, और यहाँ पर हम 2.5 इंच का मार्जिन लेंगे। अब ये दोनों निशान को इस तरह से बराबर मिला लेंगे। अब उसके बाद हम आर्म होल के लिए लेंगे। तो आर्म होल के लिए बाही की मोहरी है 14 इंच का, तो 14 का आधा हो जाएगा 7 इंच, और 7 में आधा इंच बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 7.5। तो 7.5 हम इस तरह से तिरछा नाप के सीना के नाप तक का निशान लगाएंगे ना। अब यहाँ पर हम लाइन खींच लेते हैं इस प्रकार से, और ये दोनों निशान को मिला लेंगे इस प्रकार से। अब यहाँ पर हम आर्म होल की गोलाई निकालने के लिए इस नोक से 1 इंच में निशान लगाएंगे, और यहाँ से हम इस तरह से गोलाई देते हुए निकाल लेंगे, जो कि हमारा पीछे का आर्म होल बनेगा। अब यहाँ पर शोल्डर की चौड़ाई लेंगे। तो शोल्डर की चौड़ाई हम 2.5 इंच रखेंगे, तो 2.5 इंच में 1/4 इंच सिलाई के मिलाएंगे तो हो जाएगा 3.25। तो 3.25 हम इस तरफ शोल्डर से गले की तरफ नाप लेंगे इस तरह से। अब उसके बाद हम यहाँ पर सामने की तरफ डाउन कर लेंगे। अब हम इसको पहले कटिंग करते हैं, फिर उसके बाद फिर सामने का निशान लगाएंगे। अब उसके बाद हम सामने की पल्ला कटिंग करेंगे। तो सामने पल्ला कटिंग करने के लिए नीचे में हम पहले 1/4 इंच की मार्जिन छोड़ लेंगे इस तरह से। अब उसके बाद हम इसको पीछे पल्ला जो कटिंग किया है उसको रखेंगे, तो नीचे मार्जिन छोड़े उसके ऊपर रखेंगे। अब ये जो सामने का जो मार्जिन है उसको बाहर निकाल लेंगे ना इस तरह से। इस तरह से बाहर निकाल के रखेंगे, और उसके बाद हम इसको निशान लगा लेंगे। पहले यहाँ पर निशान लगाएंगे जो कि हमारे सिलाई का रहेगा। अब इसको हम आर्म होल का निशान लगाएंगे पहले, और फिर उसके बाद हम ऊपर शोल्डर का निशान लगा लेंगे इस तरह से। अब हम इसको अलग निकाल देंगे। अब सबसे पहले हम आर्म होल पर निशान लगाएंगे इस प्रकार से। ये हमारा पीछे का आर्म होल रहता है। अब इस निशान से 1/4 इंच अंदर लेंगे, और यहाँ पर लाइन खींच लेंगे इस प्रकार से। यहाँ से हमारा सामने का आर्म होल बनेगा। अब इस नोक से 1 इंच में निशान लगाएंगे यहाँ पर भी, और यहाँ से हम गोलाई देंगे तो ये हमारा सामने का आर्म होल बनेगा। उसके बाद हम गले का निशान लगाते हैं। तो गला है 6.5 इंच का, तो ऊपर से हम 6.25 में निशान लगाएंगे इस प्रकार से, और यहाँ पर हम फैलाव ले लेंगे 2.5 इंच का।
आप उससे कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। अब ये दोनों निशान को इस तरह से मिला के रख लेंगे। यहाँ पर हम सामने की तरफ लाइन खींचेंगे, यहाँ पर हम गोल गला की निशान लगाएंगे इस तरह से। अब उसके बाद हम ऊपर से बस्ट पॉइंट का निशान लगाएंगे। तो ऊपर से बस्ट पॉइंट का निशान लगाने के लिए 11 इंच में निशान लगाएंगे इस तरह से, और सामने से हम 4 इंच में निशान लगा लेंगे इस तरह से। यहाँ पर 4 इंच लिए हैं तो यहाँ पर हम 3.25 में निशान लगाएंगे, पाव इंच कम करके। अब ये दोनों निशान को इस तरह से मिला लेंगे यहाँ पर। अब बस्ट पॉइंट के निशान से आधा इंच ऊपर लेंगे और यहाँ से फिर हम इधर आर्म होल की तरफ मिला लेंगे ना, इस प्रकार से। यहाँ पर हम गोलाई में लेते हुए रखेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर हम पफ बनाने के लिए 3.5 इंच लेंगे और इसको फिर हम इस तरह से गोलाई लेते हुए मिला लेंगे ना, इस तरह से। अब ये बस्ट पॉइंट के निशान से नीचे तक का 5.5 इंच है, तो इधर हम इस तरह से 5.25 में निशान लगाएंगे। अब इस निशान को हम मिलाएंगे इधर सामने में, इस तरह से तिरछा रहेगा। अब कमर की नाप लेते हैं। तो कमर है 34 इंच का, तो 34 का 1/4 8.5 आएगा ना। तो 8.5 को हमको किस तरह से नापना है, तो पहले तो इस निशान से सामने की तरफ नाप लेंगे, तो है 3.25 इंच आएगा। अब 3.25 को हम इस प्रकार पकड़ेंगे और यहाँ पर हम 8.5 में रखेंगे इस तरह से। इधर हम 3.25 में निशान लगाएंगे और उसके बाद हम इस तरफ मार्जिन ले लेंगे 1.5 इंच का। अब यहाँ पर हम पीछे पल्ला लेंगे। अब पीछे पल्ला को हम यहाँ पर रखेंगे जो सिलाई वाला निशान को इस तरह से, और ये पीछे का निशान को यहाँ पर रखेंगे इस तरह से। यहाँ पर हमारा निशान आएगा, तो यहाँ पर हम लाइन खींच लेते हैं इस प्रकार से, और यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर चढ़ेगा। और यहाँ हम पीछे पल्ला में आधा इंच कट करेंगे, तो उसको हम सामने पल्ला में भी कट कर लेंगे ना, तो इसलिए निशान दोनों के लिए मिला लेते हैं। अब फिर ये निशान और ये निशान, ये दोनों निशान को हम इस तरह से मिला के रखेंगे। यहाँ से हम कटिंग करेंगे। ये हमारा निशान पूरा हुआ। अब हम इसको कटिंग करते हैं। ये हमारा दोनों कंप्लीट हुआ। अब इसमें सिलाई करते वक्त कुछ मार्जिन लेना पड़ेगा, उसको मैं बाद में बताता हूँ। अब यहाँ पर हम पीछे पल्ला की गला और टक्स का निशान लगाते हैं। तो टक्स का निशान लगाने के लिए कमर है 34 इंच का, तो 34 का 1/4 8.5, और 8.5 में फिर का आधा करेंगे तो हो जाएगा 4.25। तो 4.25 हम ये मार्जिन छोड़ के 4.25 में निशान लगाएंगे इस प्रकार से, और यहाँ पर 1 इंच का टक्स लेंगे। यहाँ पर हम 4.25 में निशान लगाएंगे आधा इंच बढ़ा के, और यहाँ पर टक्स की लंबाई हम 5.5 इंच में लगाएंगे ना, इस तरह से। क्योंकि डीप गला के लिए आपको टक्स की लंबाई ज्यादा लेना पड़ेगा, तो सही फिटिंग आता है। और टक्स की लंबाई अगर आप कम कर लेंगे तो उसमें गला गिरने की चांस ज्यादा रहता है। इधर हम यहाँ पर मिला लेंगे इसको। अब इसको हम काट के निकाल देंगे ना। अब यहाँ पर पीछे की गला लेते हैं। तो पीछे की गला 9 इंच है, तो ऊपर से हम 9.25 में निशान लगाएंगे इस प्रकार से। यहाँ पर फैलाव ले लेंगे, 3.25 इंच का ले रहे हैं। आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। ये दोनों को इस प्रकार से मिला लेंगे।
और यहाँ पर हम गोल गला का निशान लगा लेंगे। अब इसको भी हम कटिंग करते हैं। ये हमारा पीछे पल्ला भी कंप्लीट हुआ। अब उसके बाद हम आइए बाही कटिंग करते हैं। तो बाही कटिंग करने के लिए इस प्रकार पेपर को फोल्ड कर लेंगे। और यहाँ पर सबसे पहले हम नीचे में मार्जिन छोड़ लेंगे सिलाई के लिए। बाही की लंबाई 5 इंच है, तो यहाँ पर हम 5.5 में निशान लगाएंगे और ऊपर से एक निशान 3.5 में लगाएंगे ना, इस तरह से। अब ये दोनों निशान को इस तरह से बढ़ा के लाइन खींच लेंगे। अब यहाँ पर बाही की मोहरी है 14 इंच का, तो 14 का आधा हम यहाँ पर 7 इंच में निशान लगाएंगे और यहाँ पर 1 इंच बढ़ा के 8 इंच में निशान लगाएंगे ना। और यहाँ पर गोलाई लेने के लिए 2.25 में निशान लगा लेते हैं। अब इस निशान से आधा इंच में एक निशान लगाएंगे और फिर ये दोनों निशान को इस तरह से मिला लेंगे और इस निशान को मिला लेंगे। इधर हम मार्जिन ले लेंगे। यहाँ पर हम गोलाई निकालेंगे इस तरह से। अब उसके बाद यहाँ पर कपड़ा में कटिंग करते समय आपको सामने पल्ले का इसमें मार्जिन लगाना है। तो इसमें मार्जिन लगाते समय हम इधर इस तरह से मार्जिन लगाएंगे, बस्ट पॉइंट का निशान लगाएंगे, इस तरह से बराबर मिलाते हुए चारों तरफ निशान लगा लेंगे। यहाँ पर मैं पेपर में ही बता रहा हूँ ना, उस तरह से आप कपड़े में निशान लगाएंगे। और इसी तरह से इसमें भी निशान लगाना है। इधर निशान लगाएंगे, इस तरफ चारों तरफ निशान लगाएंगे। इस तरह से निशान लगाने के बाद में यहाँ पर बस्ट पॉइंट का निशान लगाएंगे और उसके बाद फिर हम जब कटिंग करेंगे तो यहाँ पर हम इसमें जो सिलाई के लिए मार्जिन लेना पड़ेगा, जितना चौड़ा आप सिलाई चलाएंगे उसके हिसाब से, और इसमें मार्जिन लेना पड़ेगा ना। इस तरह से यहाँ पर सिर्फ यहीं पर बस मार्जिन लेना पड़ेगा। उसके बाद इधर साइड में और इधर सामने की तरफ कहीं भी मार्जिन नहीं लेना है। इस तरह से हमारा प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग पूरा हुआ। ये हमारा पीछे पल्ला है, ये सामने का प्रिंसेस कट है और ये सामने की भाग है और ये बाही। इस तरह हमारा 40 इंच सीना का प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग पूरा हुआ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाला वीडियो आप तक जल्दी से पहुंच सके। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।